हेलो, मेरा नाम है साक्षी और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं फिर से एक बार ये आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि हमारे जो गुरुजी हैं वो अंबानी के यहाँ इनवाइट किए गए थे और शादी में गए थे। तो गुरुजी ने बताया कि वो कब गए थे, कैसे गए थे, तो वो सब हम आपको बताने वाले हैं। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी गए थे वहाँ पे और उन्होंने क्या कहा वहाँ जाने के बाद, अंबानी से मिलने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ और अंबानी को कैसा फील हुआ गुरुजी से मिलने के बाद और महाराज जी से मिलने के बाद। हम इस वीडियो में यही बताएंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियो होंगी सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगी। सो मैंने अभी देखा था बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये एडिटिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी को कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ, दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि गुरुजी पहुँचे थे और अंबानी ने स्पेशली गुरुजी को कॉल करके कहा था। गुरुजी ने इवन मना भी कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन अनंत अंबानी ने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी और कहा कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए गुरुजी ने, और भी अदर संत हैं, उन्होंने भी गुरुजी से कहा कि आ जाओ, और ये मतलब आने के लिए उन्होंने भी गुरुजी से कहा। और शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में गुरुजी को स्पेशली इनवाइट किया गया, मतलब सभी संतों को किया गया, लेकिन गुरुजी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थे, भारत से बाहर थे, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करी गई। अगर इंडिया में होते तो बेशक बहुत जल्द आ जाते, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तो ये आउट ऑफ कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए गुरुजी ने मना कर दिया था। कोई और वजह नहीं है इसके पीछे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो में कि देवकीनंदन महाराज जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वहाँ अंबानी से मिलने के बाद और वहाँ पे जाने के बाद कैसा स्वागत रहा और क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि देवकीनंदन महाराज की क्या प्रतिक्रिया रही वहाँ जाने के बाद। पिछले 2 दिन से मैं मुंबई में, और मुंबई में आने का कारण अनंत और राधिका की शादी है। इस शादी में मैंने कुछ देखा, लर्न किया, समझ में आया, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं इस संसार में जो धनवान है, पदवान है, प्रतिष्ठावान है, जिन्हें 10, 20, 50 हजार लोग जानते भी, लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सनल लाइफ में मॉडर्न हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कई लोग विदेशों में जा जाके शादी करते हैं, बहुत लोग हैं, पैसा आ गया विदेशों में शादी करेंगे और फिर शोक और सिस्टम अलग होता है। लेकिन एक इतने बड़े धनवान का पुत्र और इस तरीके से जो उसने संस्कृति का परिचय दिया है, आई लव इट। और इतना ही नहीं, जिस प्लेस में वो पूरा उत्सव हुआ, उस प्लेस का नाम, वो जो वो था मंडप बनाया गया था, उसका नाम था बैकुंठ। तो मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, मेरी बहुत देर चर्चा भी हुई, आनंद से मैं पहली बार मिला, राधिका से मैं पहली बार मिला, तो मैंने एक चीज नोट करी कि मैं बहुत देर उनसे चर्चा जब हुई, वो जब पास में आए हमारे, चर्चा होती रही, तो टोटली चर्चा हुई भगवान श्री कृष्ण के विषय में, टोटली चर्चा। और दोनों ने एक्साइटेड होकर, बड़ा मन लगाकर उस बात को सुना और क्वेश्चन किए, समझा, आनंद लिया। तो ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि धनवान कितने भी हो जाओ, पदवान कितने भी हो जाओ, कोई भी पद प्रतिष्ठा तुमको मिल जाए, पर हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, अपनी संस्कृति का आदर हर जगह करो, प्रमोशन करो। संस्कृति के नाम पे श्री नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी को एक बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा, उन्होंने इतना गजब का काम किया। जितने भी उनके फॉरेनर्स लोग आए हुए थे ना, टोटली प्रमोशन भारतीय संस्कृति का था। जितने पुरुष थे अतिथिगण, उन्होंने सबने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और जो देवियां थी उन्होंने मोस्टली साड़ी पहनी हुई थी, और सब वो भगवान कृष्ण के भजनों को सुन रहे थे। एक और बहुत अच्छी बात, इतने बड़े उत्सव, इतने बड़े अतिथियों के मध्य में एक बात कि पूरे अंबानी परिवार ने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को नहीं भुलाया। जब उनके पिताजी का चित्र आया वो पर्दे पर, और उनके दादाजी और उन सब का, किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, किस तरीके से उन्होंने आदर किया, आई लव इट। संतों के प्रति वो पूरा परिवार उनके चरणों में जा जाके झुका, प्रणाम किया, उनसे मिला, उनका आदर किया। ये एक धनवान, इतने बड़े धनवान आदमी से ये कोई आशा करता नहीं है।
पर ये देखकर मन बदला और मुझे लगा कि अभी भी भारतीय संस्कृति जिंदा है, जीवित है। और मैं आपसे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुकेश अंबानी जी की या अंबानी परिवार की प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं। यहाँ जो मैंने लर्न किया, देखा, उसको मैं सिर्फ इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी हो, देश में हो, विदेश में हो, प्रदेश में हो, धनवान हो, पदवान हो, प्रतिष्ठावान हो, बिल्कुल भी नादान हो, तो भी अपनी संस्कृति को मत भूलो। जो हमारी संस्कृति है, पद और धन कुछ समय का होता है, लेकिन आपका संस्कार जीवन पर्यंत, जीवन के बाद तक रहता है। तो वो कार्य आप और हम सब, मैं भी करूं, आप भी करें। और इस विवाह में जो मेरे को देखने को मिला, मैं प्रिया कांजो से प्रार्थना करता हूं, अनंत और राधिका के ये जीवन जो बंधन में वो बंधे हैं, 7 जन्मों तक ये साथ रहें और ये ऐसे ही सनातन को आगे बढ़ाते रहे। प्रिया कांजो श्री कृष्ण राधा कृष्ण उनके ऊपर कृपा करें। राधे राधे। अभी आप लोगों ने देखा कि देवकीनंदन महाराज जी ने क्या कहा, उन्हें वहां जाकर कैसा फील हुआ और कैसा स्वागत किया गया। सभी संतों का, जितने भी भारत के मठ के आचार्य जी थे और गुरु जी थे और बड़े बड़े संत थे, सभी को बुलाया गया। तो देवकीनंदन महाराज जी ने वो अपनी सारी प्रतिक्रियाएं आपके सामने अपनी बात रखी और प्रतिक्रिया बताई, क्या उनकी प्रतिक्रिया रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे गुरुजी, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और उन्हें किस तरह से रिक्वेस्ट करी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने अपनी शादी के लिए किस तरह से रिक्वेस्ट करी और गुरुजी ने क्या कहा उनसे, तो चलिए देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोर जुग पानी, कराहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम सीताराम भैया, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। साधु जी सीताराम। हमको आ तो जाना था 5 बजे, लेके हम भारत में थे और देखो कितनी तेज गति से गए और आ गए। भारत वालों को भी भरोसा नहीं था कि हम आएंगे, हमें भरोसा था हम जाएंगे। संतों की आज्ञा लगी, पूज्य गुरुदेव भी पहुंचे थे, परम पूज्य स्वामी जी भी, सभी संत भारत के पहुंचे थे। तो भारत में एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ। विवाह में पीछे लिखा विवाह, पीछे लिखा वाह। वाह वाह तभी है जब महात्मा कहें वाह, तो वाह, नहीं तो आहे आहे। तो भारत के बहुत ही ठाकुर जी के लाडले और बागेश्वर धाम के बहुत ही अच्छे साधक हमारे प्रिय श्री अनंत अंबानी जी का आशीर्वाद समारोह था। हमने तो मना किया कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमें आ नहीं पाना, बाद में दे देंगे आशीर्वाद, इकट्ठा दे देंगे। लेकिन वो नहीं माने, बोले गुरुजी आप कथा करो, चील गाड़ी वहीं मिलेगी आपको। तो मेलबर्न में ही हमें चील गाड़ी भेज दी और चील गाड़ी सोने वाली थी। हमने कहा गुरु काय को छोड़ो हमने हनुमान जी का नाम लिया, ये 4-5 बच्चे बैठाए और उड़ गए। 12 घंटे में पहुंचे, वहां पहुंचे, प्रसाद पाया, सुबह से पहुंचे, थोड़ा विश्राम किया, भोजन भजन हवन किया। शाम को सब संत आए, शंकराचार्य भी पहुंचे, उन सबके दर्शन किए, आशीर्वाद दिया और दे के ही तुरंत निकले। और फिर चीलगाड़ी तैयार, फिर खड़ी रहे चीलगाड़ी। कैप्टन कहे वेलकम टू यू, सब अंग्रेज थे। हम कहा थैंक यू वेरी मच। एक बहन जी भी थी, वेलकम। हम कहे सिस्टर थैंक यू। बोली तैयार है। हम कहा बाबा भी तैयार है। तो ये भरोसा था कि हम 3 बजे उतर जाएंगे,
लेकिन वहीं बरसात बहुत होने लगी, तो वहीं बज गए 10 की जगह 12 बज गए। 12 साढ़े 12 बजे उतरे, लेकिन इसमें ऐसी सुविधा थी कि आप नहा धो सकत, सब संपन्न कर सकत। हनुमान जी की इच्छा, ये तो बताने की बात नहीं, पर देखो बुरा ना मानना, संत की जहां आज्ञा लगे उसमें कोई किंतु परंतु किए बना उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने ये माना है, गुरुदेव थे, सब संत थे, उनकी आज्ञा टाल नहीं सकते थे। तो हमें वहां के क्या अद्भुत कल का नजारा था, बहुत ही अद्भुत वहां का दृश्य था। सब संत विराजमान और भारत के माननीय प्रधानमंत्री सब संतों को धर्म की पताका को ऊंचे फहराने के लिए सब संतों के पास आकर के अभिवादन कर रहे थे। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, मन हमारा बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार से हमको लेट हो गया, उसके लिए हम आई एम वेरी वेरी सॉरी। कल से टाइम पर रहेंगे, 3 दिन तक तुम्हारे प्राण खाएंगे। और हमको तो अभी समझ में आया कि हम टेंट में यहाँ बैठे, हमें लगा ऐसा हॉल बना है नीला नीला अंबर जैसा। अब हम ठीक से देख पाए कि हम टेंट में बैठे, पर जैसे भी बैठे हैं, हनुमान जी की इच्छा है। तो आप सब जितने भी विराजमान, 3 दिवस की चर्चा को हम करेंगे। जिस देश का राजा धार्मिक होता है वहां धर्म का पताका फहराता है। और अगर राजा धार्मिक हो तो पताका फहराना तो संभव ही है। तो कल जो हमने देखा बहुत अद्भुत लगा, तो हम ऐसे करके फिर जल्दी वापस आ गए, पर देर हो गई, आपका थोड़ा सा समय कट गया। सो आप लोगों ने ये भी देख लिया कि हमारे गुरुजी जो है ऑस्ट्रेलिया से सीधा इंडिया गए, क्योंकि उनकी कथा चल रही थी, हनुमान कथा थी, जो एक और थी ब्रिस्बेन में थी और ये है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। 2 कथा थी जो कि एक हो चुकी है और ये दूसरी जगह चल रही है। तो इस वजह से गुरुजी ने मना किया था। अनंत ने स्पेशली उन्हें सोने का जो एरोप्लेन है वो भेजा था, प्राइवेट जेट। अब हम सभी को पता ही है कि रिच पर्सन भारत के और एशिया के और साथ साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो सोने के ऐसे कई जेट हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे गुरुजी को स्पेशली सोने के जेट से बुलाया गया और गुरुजी आए और सिर्फ 1 दिन के अंदर ही वो आए और आराम किया और शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में आशीर्वाद दिया और सीधा अपने दोबारा से ऑस्ट्रेलिया चले गए कथा के लिए, क्योंकि उनकी कथा सिडनी में है, इसलिए वो दोबारा से ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो सीधा कथा करके वापस धाम पर ही आएंगे। अब वो आएंगे तो अब सीधा धाम पर जाएंगे और जो उनकी अगली कथा का कार्यक्रम है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। सो आपको कैसी लगी ये जानकारी? साथ में ये भी देखिए कि किस तरह से संतों का स्वागत किया गया, गुरुजी किस किस से मिले और हमारे देवकीनंदन महाराज जी हैं वो किस किस से मिले। तो ये इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं। भारत के बहुत ही ठाकुर जी के लाडले
और बागेश्वर धाम के बहुत ही अच्छे साधक हमारे प्रिय श्री अनंत अंबानी जी का आशीर्वाद समारोह था। हमने तो मना किया कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमें आ नहीं पाना, बाद में दे देंगे, आशीर्वाद इकट्ठा दे देंगे, लेकिन वो नहीं माने। बोले गुरुजी आप कथा करो, चील गाड़ी वहीं मिलेगी आप। तो मेलबर्न में ही हमें चील गाड़ी भेजी, और चील गाड़ी सोने वाली थी। हमने कहा गुरु काय को छोड़ो, हमने हनुमान जी का नाम लिया, ये 4-5 बच्चे बैठाए और उड़ गए। 12 घंटे में पहुंचे, वहां पहुंचे, प्रसाद पाया, सुबह से पहुंचे, पूरा विश्राम की, भोजन भजन हवन किए, शाम को सब संत आए, शंकराचार्य भी पहुंचे, उन सबके दर्शन किए, आशीर्वाद दिया और दे के ही तुरंत निकले। और फिर चिलगाड़ी तैयार, फिर खड़ी रहे चिलगाड़ी, कैप्टन कह वेलकम टू यू, सब अंग्रेज थे, हम कहा थैंक यू वेरी मच। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई वीडियो और नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, और आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नेक्स्ट मंडे को श्रावण सोमवार शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव।